हेलो एवरीवन। जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ ऐसे एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि लेटरल मीडियल, सुपीरियर इन्फीरियर, प्रोक्सिमल डिस्टल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। लेटरल मतलब कि स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम मिडलाइन, मतलब कि हमारे बॉडी की जो मिडलाइन होती है इससे जो दूर होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम लेटरल पोजीशन पे बोलते हैं। मीडियल मतलब कि स्ट्रक्चर नियर मिडलाइन ऑफ द बॉडी, मतलब कि इस बॉडी के आसपास जो रहेगा इसे हम लोग मीडियल बोलेंगे। जैसे कि बात करें अगर ह्यूमरस और हार्ट की, तो हार्ट हमारे बॉडी के मिड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे मीडियल पोजीशन पे बोलेंगे। और ह्यूमरस हमारे लिम्ब में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो इसे हम लोग लेटरल पे बोलेंगे और इसे हम लोग मीडियल पे बोलेंगे। अब इंटीरियर या वेंट्रल, इंटीरियर का मतलब होता है हमारे सामने वाला। जैसे कि अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो यह है हमारा फ्रंट पार्ट, मतलब कि ये हो गया इंटीरियर पार्ट। और इसी को अगर मैं पीछे पलट दूं तो ये हो गया पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट। अब आता है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है कि एबव, मतलब कि हमारे हेड साइड। मतलब कि ये जो बॉडी है इसमें जो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग सुपीरियर पोजिशंस पे बोलते हैं। इन्फीरियर मतलब बॉटम, मतलब कि बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स नीचे प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम लोग इन्फीरियर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम अपने बॉडी में बात करें तो हमारा जो स्कल प्रेजेंट है वो सुपीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट है और हमारा लोअर लिम्ब जो है वो इन्फीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट है। और अगर स्कल के कंपैरिजन में बात करेंगे तो यहाँ जो हार्ट है ये भी क्या है, इन्फीरियर पोजीशन पे है। जैसे कि सुपीरियर जो होता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है और इन्फीरियर जो होता है वो हमेशा दबके ही रहता है, इसलिए सुपीरियर का मतलब ऊपर और इन्फीरियर का मतलब नीचे। अब आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल मतलब होता है अटैचमेंट नियर द लिम्ब, मतलब कि हमारे हाथ के पास में जो है। जैसे कि अगर बात करें ह्यूमरस की तो ह्यूमरस जो है ये हमारे पास में प्रेजेंट होता है, और यही अगर रेडियस और अल्ना की बात करें तो ये हाथ से क्या होता है, दूर प्रेजेंट होता है। तो अगर रेडियस और अल्ना के कंपैरिजन में बात करें तो हमारा ह्यूमरस जो है वो क्या है, प्रोक्सिमल पे है। और ह्यूमरस की कंपैरिजन में अगर बात करें तो रेडियस और अल्ना क्या है, डिस्टल पे है। जैसे कि आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोक्सिमल पी मतलब पास में और डी मतलब दूर में, मतलब प्रोक्सिमल जो पास में हो और डिस्टल मतलब जो दूर में हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स की जो आपको एनाटमी में, फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में हर जगह मिल जाएंगे। ए और एन ये जिस भी शब्द के आगे लग जाए उसका मतलब होता है लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ। जैसे कि अनीमिया, जहाँ पे हीमोग्लोबिन की और आरबीसी की कमी होती है। उसके बाद आता है एंटी। एंटी मतलब कि अगेंस्ट, मतलब कि किसी चीज़ के अगेंस्ट में काम करना। जैसे कि एंटी कोगुलेंट जो कि कोगुलेशन के अगेंस्ट में काम करते हैं। उसके बाद आता है एक्जो। एक्जो मतलब होता है आउटसाइड द सेल, मतलब कि हमारा जो सेल है उसके बाहर जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि एक्जोसाइटोसिस। अब आता है एंडो। एंडो मतलब होता है इनसाइड द सेल, जैसे कि एंडोसाइटोसिस। अब आता है हाइपो। हाइपो मतलब बिलो, मतलब कि कम होना, जैसे कि हाइपोटेंशन जिसमें कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब आता है हाइपर, मतलब कि एक्सेस या फिर बढ़ा हुआ, जैसे कि हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर आता है आइटिस, मतलब कि किसी भी पार्ट का इन्फ्लामेशन, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस जिसमें कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद आता है कार्ड। कार्ड मतलब कि हार्ट, मतलब कि जहाँ भी कार्ड दिख जाए तो समझ जाना है कि हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है टेकी, मतलब कि एक्सेसिवली फास्ट, मतलब कि इंक्रीज किया हुआ, जैसे कि टेकीकार्डिया जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रेडी। ब्रेडी मतलब होता है स्लो, मतलब कि धीरे धीरे, जैसे कि ब्रेडीकार्डिया जिसमें हार्ट रेट स्लो हो जाता है। उसके बाद आता है नेफ्रो। नेफ्रो जहाँ भी आ जाए तो समझ जाना है कि वो किडनी से रिलेटेड है, जैसे कि नेफ्रॉन। उसके बाद आता है न्यूरो। न्यूरो जहाँ कहीं भी दिख जाए उससे हमें ये समझना है कि ये नर्व से रिलेटेड है, जैसे कि न्यूरॉन या फिर न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया मतलब होता है पेन इन नर्व्स। उसके बाद आता है वैसो, रिलेटेड विद वेसल्स, मतलब कि जहाँ भी वैसो दिख जाए समझ जाना है कि ये ब्लड वेसल से रिलेटेड है, जैसे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अनाटमी में ह्यूमन बॉडी को अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मीडियन प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। मान लीजिए एक रफ डायग्राम है ह्यूमन का। तो मीडियन प्लेन की बात करें तो मीडियन प्लेन लेफ़्ट एंड राइट दो पार्ट में बॉडी को डिवाइड करता है। तो मीडियन मतलब कि अगर बॉडी को मिडिल से डिवाइड करें तो ये जो है ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ़्ट साइड हो गया। तो मतलब लेफ़्ट और राइट दो पार्ट में
डिवाइड करता है कौन सा, मीडियन प्लेन। अगर बात करें फ्रंटल प्लेन की, तो फ्रंटल प्लेन हमारे बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक ह्यूमन बॉडी है और उस साइड देख रहा है ये, तो मान लीजिए कि यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेगा ये, मतलब कि ये आगे वाला पार्ट हो गया और ये पीछे वाला। इसे समझने के लिए हम अपने हाथ को देखते हैं, ये हमारे हाथ का इंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो इसे अगर बीच से डिवाइड कर दें तो ये इंटीरियर पार्ट अलग हो जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट अलग हो जाएगा। यही काम करता है हमारा फ्रंटल प्लेन, हमारे बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर आगे और पीछे दो पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर बात करें ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारे बॉडी को अप एंड डाउन दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लिया अगर यहाँ से कट कर दें तो ये वाला पार्ट जो है ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमारी बॉडी दो पार्ट अप एंड डाउन में डिवाइड होती है। These are the movements of the upper limb, including flexion, extension, adduction, abduction, and circumduction. These are the movements of the neck, including flexion, extension, hyperextension, rotation, and lateral flexion. These are the movements of the trunk, including extension or flexion, left-right side bending, and left-right rotation. These are the movements of the lower limb, including extension, flexion, adduction, abduction, and circumduction. जितने भी बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स थे उसे मैंने इस टॉपिक में डिस्कस कर दिया है, और अगले वीडियो से हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला वीडियो क्लैविकल के बारे में होगा।